गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 65 जो आपकी 13 जनवरी की वर्कशीट है वो हम करेंगे। वर्कशीट का टॉपिक वही है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। वायु परिवहन। अब हम वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन के साधन है कि ये सबसे तेज चलने वाले, आरामदायक और एक जो प्रतिष्ठित लोग, मतलब वीआईपी या बड़े बड़े जो लोग होते हैं, या एक सम्मानजनक जो परिवहन है वो साधन है ये। अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबी समुद्री रास्तों को पार करने के लिए वायु परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए काफ़ी सहायक है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसको राष्ट्र के हाथों में दे दिया गया था, या राष्ट्र ने उसमें अपना जो है हिस्सा ले लिया था। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। कि हमारा जो एयर इंडिया है ये अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं जो दूसरे देशों में जाती हैं वो ये वाली सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि जो इंडियन एयरलाइंस है ये क्या है, घरेलू वायु सेवाएं जो हमारे देश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, ये वाली सेवाएं ये प्रदान करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए वायु परिवहन का प्रयोग क्या है। कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा जहाज़ों से ही लोगों को उतारा जाता है, मतलब वहाँ उस जगह से निकाला जाता है, फिर वहाँ पे खाने की सामग्री पहुँचाई जाती है, जो भी उनकी आवश्यक चीज़ होती है वो दिलाई जाती है। पर वायु परिवहन की समस्या क्या है, ये एक महंगा साधन है। इस पर आने जाने का जो किराया है, जो भी व्यय होता है वो बहुत ज़्यादा है। फिर मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर है। अगर कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर घटा हो रही है, या वहाँ पे मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो ये हम वायु परिवहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे संचार। आपको पता है कि संचार क्या होता है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, चाहे वो फ़ोन के जरिए हो, टीवी के जरिए हो, न्यूज़पेपर के जरिए हो, या किसी भी तरह से हो। तो संचार दो तरह के होते हैं, एक होता है जनसंचार, एक होता है निजी संचार। निजी संचार में क्या आता है, कार्ड व लिफाफाबंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो चिट्ठियां हैं वो लिफाफे में बंद करके तब डाक के द्वारा भेजी जाती थी, तो ये सबसे पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। दूसरी श्रेणी में क्या आ जाता है, दूसरी श्रेणी की जो डाक है इसमें क्या है, रजिस्टर्ड पैकेट होते हैं, किताबें होती हैं, अखबार होते हैं, मैगजीन होते हैं, ये सब शामिल होते हैं। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। कि जो बड़े बड़े शहर हैं, नगर हैं, इनमें क्या है, जो डाक संचार है उनको आसानी से या तेजी से चलाने हेतु 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। दूर संचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। कि अगर हम दूर संचार के क्षेत्र में देखें तो भारत एशिया महाद्वीप में सबसे अग्रणी है, मीन सबसे आगे है। जनसंचार, इसमें क्या है, जो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। लगभग 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। फिर है मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषयों में जानकारी मिलती है। भारत में विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है। जो फिल्म होती हैं, चाहे वो भारत की हो या विदेशी हो, उनको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है कि वो दिखाने के लिए आगे चलेंगी या नहीं चलेंगी। फिर है आकाशवाणी, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये हो गए आपके वर्कशीट। क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। संचार के साधनों का महत्व बताइए। ये हमारे निजी संचार है, ये हमारे जनसंचार है, इनके बारे में आपको बताना है। दूसरा है वायु परिवहन की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। वायु परिवहन को जो भी समस्या आपके सामने आती है उनका वर्णन करना है। कि मौसमी स्थिति में अगर आप धूप है तो जा सकते हो, या आपका कहीं मौसम ख़राब है, घटा हो रही है, बारिश हो रही है, तेज आंधी तूफान चल रहा है, तो वायु परिवहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये महंगा साधन है, जो आम जनता है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, सब बच्चे इसको कर लें। कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछें। वहीं सबको पता है कि कोरोना का काल चल रहा है, आप बच्चे अपना ध्यान रखें। सब बच्चे कहीं भी बेवजह जाने से मना करें, कहीं ना जाएं आप।